शक्ति खत्म हो जाता है तो शमशान तक ले जाने के लिए 4 कांधों की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो मैया अपने अकेले पुत्र की लाश गोद में लेकर के चली, पत्थर का कलेजा कर लिया। कैसे जा रही है रानी? लाल वाली लाली बिन लाल के चली, बिन लाल के चली, और लाश लेके लाल की शमशान में चली, महाराज ने देखा रानी तारा आप पुत्र कहाँ है? जवाब दिया प्रिया, पुत्र को सर्प ने डस लिया। महाराज के हाथ से लाठी छूट गई, घुटनों के बल गिर गए, फपक फपक के रोने लगे। रानी तारा ने जवाब दिया पिया, बेटे का दाह संस्कार कर दो, बहुत समय हो गया है। जवाब दिया पहले कर्जा टका लगेगा, उसके बाद में इसका दाह संस्कार होगा। रानी बोली पिया ये तुम्हारा बेटा है और मैं आपकी रानी हूँ। महाराज बोले सुनो, ये कौन है तारा, किसकी तारा, कैसी तारा रानी, कैसी तारा रानी। एक कौन है तारा और किसकी तारा, कैसी तारा रानी, कैसी तारा रानी। एक सत्य धर्म के कारण रनिया हो गई आज बिरानी, तू हो गई आज बिरानी। ये मेरा बेटा नहीं है। और सुनो, ये हरिचंद्र कह कर तो दे दे मेरी तारा रानी, मेरी तारा रानी। ये हरिचंद्र कह कर तो दे दे मेरी तारा रानी, मेरी तारा रानी। एक मरगट के घट घटवासी लीला रची निराली, आय लीला रची निराली।
राधा ने क्या किया, आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे धरी, आधी लाल पे धरी, लाल लेकी लाल की सब जैसे ही लाश को लेकर के पहुंची, हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना, भक्त लाठी छूट गई, कमंडल छूट गया, जमीन पर गिर गए। लेकिन कहने लगे रानी बिना कर का टका लिए मैं इस पुत्र का दाह संस्कार नहीं करूंगा। जवाब दिया कैसी बातें कर रहे हो पिया, ये बेटा तो तुम्हारा ही है ना, और मैं भी तुम्हारी रानी हूँ। जवाब दिया रानी थी लेकिन अब नहीं, इसलिए पहले कर का टका दे दो, क्योंकि ये मेरा घाट नहीं, ये कालू मेहतर का है, इसलिए मेरी बात सुनो।